फिल्म की शुरुआत होती है हंगर गेम की दुनिया को दिखाने से, जहाँ पर हमें पूरी जगह का कैपिटल दिखाया जाता है, यानी कि सबसे बड़ा शहर। और ये वक्त फ्यूचर इन्हीं काफी आगे के टाइम का है, जहाँ पर कहानी का मेन कैरेक्टर कोरियो अपनी बहन के साथ अपने डैड को ढूंढ रहा था, पर वो नहीं कहीं भी नहीं मिलती। इसीलिए ये दोनों घर आ गए, जहाँ पर उनकी दादी ये दुखी खबर देती है कि तुम्हारी डैड अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर दोनों को दुख हुआ और अब कोरियो अपने डैड की तस्वीर देखकर उन्हें याद करने लगता है। जिसके बाद कहानी कुछ सालों की बाद की दिखाई गई, जहाँ पर कोरियो अब बड़ा हो गया है। वो नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाता है। यहाँ पता चला कि कोरियो के डैड काफी बड़े साइंटिस्ट थे, जिस वजह से तब इनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। इन्हें कोई भी तंगी नहीं हुआ करती थी। पर जब से कोरियो के डैड की मौत हुई, इनके हालात उतने अच्छे नहीं रहे। अब पैसों की तंगी इन्हें बहुत ज्यादा है। उसके डैड की मौत के बाद कैपिटल में एक मशहूर डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर गोल है, उसने हंगर गेम की शुरुआत की। गोल ने ये गेम अपने एक साथी की मदद से शुरू की। इस हंगर गेम का आइडिया कोरियो के डैड का था, जो गोल को काफी पसंद आया, तो उसने लोगों की एंजॉयमेंट के लिए इस गेम की शुरुआत कर ही ली। अब यहाँ से कोरियो अपने कॉलेज में आया, जहाँ पर वो अपनी दोस्त और बचपन के दोस्त से भी मिलता है। कोरियो कॉलेज का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनना चाहता है, ताकि उसे पैसों का बहुत सारा इनाम मिले। इससे वो इज्जत भी कमा लेगा और अपने डैड का नाम भी रोशन कर लेगा, जो उसकी ख्वाहिश थी। तभी यहाँ डॉक्टर गोल आई। वो सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करती है, बताने लगी कि इस साल 10वीं हंगर गेम की तैयारियां चल रही हैं और बाकी डिटेल्स तुम्हें मेरा साथी बताएगा। उसका साथी अब सामने आया, पर बार बार वो शराब पी रहा था। कहता है कि सालों से ये गेम चलती आ रही है, जिस वजह से लोगों की दिलचस्पी इस गेम से कम होती जा रही है, और इस बार मेरा आइडिया इस गेम को नए तरीके से पेश करने का है। मैं कुछ स्टूडेंट्स को अलग अलग जगहों पर भेजूंगा और तुम लोगों की मदद करने के लिए 2 लोग भी दिए जाएंगे, ताकि वो तुम्हारी मदद कर सके गेम को जीतने में। और जो भी इस गेम को जीतेगा वो ही इस जगह का सबसे बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा। और हाँ, किसी को भी इस गेम में चीटिंग नहीं करनी, ये गेम का असूल है। इतना कहकर सभी स्टूडेंट्स को वो बच्चे दिखाए जाते हैं जो गेम में उनके साथ मदद के लिए भेजे जाएंगे। ये सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट छोटे इलाके के कैदी बच्चे थे, और क्योंकि छोटे एरिया से थे तो सभी बच्चे गरीब थे। कोरियो के लिए डिस्ट्रिक्ट 12 में से एक लड़की को चुना गया, जिसका नाम लूसी था। लूसी को मेयर ने इस गेम में इसलिए चुना था ताकि अपनी बेटी का बदला ले सके, क्योंकि उसके साथ लूसी की नहीं बनती। यहाँ मेयर की बेटी इस गेम में जाने की वजह से लूसी को चिढ़ाती है, कहती है कि ये हंगर गेम मौत का खेल है और अब तुम इस जानलेवा गेम में जाने से मारी जाओगी। ये सुनकर उसे गुस्सा आ गया, इसलिए लूसी सांप को उसकी शर्ट में छोड़ देती है, जिससे वो तड़पने लगी। उसकी इस हरकत पर मेयर ने उसे थप्पड़ मारा, पर लूसी ठीक थी। वो उठी और गाना गाने लगती है, क्योंकि काफी अच्छी सिंगर भी थी। वो यहाँ बड़े जोश से गा रही होती है, क्योंकि ये गाना उसने अपनी आजादी पर गाया था। गाना पूरा होते ही खुशी खुशी उसका ये शो खत्म हो जाता है, और उसकी इस बहादुरी पर कोरियो को भी काफी अच्छा लगा। वो लूसी से काफी मुतासिर होता है, जिसके अगले ही दिन सभी बच्चों को कैपिटल में लाया गया। यहाँ लूसी के साथ एक और लड़का भी था। उन्हें लेने के लिए कोरियो यहाँ पर आया, पर लूसी उससे बात करने में खास दिलचस्पी नहीं लेती। कोरियो ने बताता है कि मैं तुम लोगों का एडवाइजर हूँ, और यकीन दिलाता है कि हम साथ मिलकर अच्छे से काम करेंगे और इस गेम को जीत जाएंगे। अब गाड़ी में सब बच्चों को बिठाकर वहाँ से ले जाया जा रहा था, तब उनके साथ चोरी छुपके कोरियो भी बैठ जाता है, क्योंकि सिर्फ इसमें कैदी बच्चों को जाना था, स्टूडेंट्स को जाने की इजाजत नहीं थी। उसे सब कैदी बच्चे देख लेते हैं, आगे बढ़े उसे मारने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हमें इस हंगर गेम मौत के खेल में इसी ने फंसाया है। अचानक उनकी गाड़ी हिलने लगी, फिर दरवाजा खुला और सभी बच्चे वहाँ से नीचे पिंजरे में आकर गिर जाते हैं। उन सबको देखकर एक रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग करके सबको बताता है कि हंगर गेम खेलने वाले कैदी बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। पर जब वो पिंजरे में कोरियो को देखता है तो काफी चौंक गया, पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो। इससे पहले कोरियो कोई जवाब देता, लूसी उसे कहती है कि चलो रिपोर्टर के पास चलते हैं, ताकि अपनी गेम को और दिलचस्प बना सके। ये अब आगे बढ़े, जहाँ पर कोरियो बताता है कि मैं इनका एडवाइजर हूँ और ये मेरी काफी अच्छी पार्टनर है। उसके सुनने के बाद रिपोर्टर लूसी से बात करने लगा। वो बताती है कि मेरी मॉम डैड हालांकि कैपिटल से थी, पर मैं डिस्ट्रिक्ट 12 से हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत खुश हूँ और कोरियो इस गेम में मेरी काफी मदद कर रहा है, क्योंकि ये एक काफी अच्छा एडवाइजर है। कोरियो बोला कि मेरे यहाँ आने की वजह भी यही है, क्योंकि हमें इन्हें ट्रेन करना है, जिसके लिए हम कुछ भी करें। पर तभी यहाँ एक सिपाही आकर कोरियो को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। वो यहाँ से सीधा क्लास में आया, जहाँ पर डॉक्टर गोल का साथी कहता है कि कोरियो तुम्हें पिंजरे में जाना नहीं चाहिए था, ये चीज काफी खतरनाक है। जो सुनकर फौरन कोरियो का दोस्त बोला कि अगर ये चीज इसके लिए खतरनाक है तो आप कैदियों का भी तो ख्याल कीजिए ना, वो भी तो आखिर हमारी तरह इंसान ही है। कितने सालों से हम उन पर जुल्म करते आ रहे हैं। अब कोरियो पिंजरे में गया था, इस बात का गोल
को भी पता चल गया था, इसीलिए वो यहाँ आई। बताती है कि मैं जानती हूँ कोरियो काफी बहादुर समझदार है, ये कुछ नया करना चाहता है, इसीलिए वहाँ गया था। फिर वो कोरियो से पूछती है कि अब मैं जानना चाहती हूँ कि हंगर गेम तुम्हारे हिसाब से क्या है। कोरियो जवाब देता है कि ये बाकी डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को सजा देने के लिए मौत के खेल के अलावा और कुछ नहीं। आप इस गेम में बच्चों को मौत की सजा देते हैं और बड़ी आसानी से इसे गेम की शक्ल दे दी जाती है। गोल जवाब देती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा सिर्फ लोगों की एंजॉयमेंट के लिए ही करते हैं, बस इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं। ये सुनकर कोरियो की दोस्त को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि जिन्हें आप मार कर लोगों को एंजॉय करवा रहे हैं ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को तरस नहीं आता। और कैपिटल तो लोगों को बचाने के लिए होता है, आप लोग उन्हें मार रहे हैं। उसकी बात को रद्द करके गोल का साथी कहता है कि ये बातें बाद में सोचेंगे, अभी हमें सिर्फ गेम के बारे में ही सोचना चाहिए। तभी कोरियो बोल पड़ा कि लूसी काफी दिलचस्प है, मैं चाहता हूँ कि गेम से पहले उसे सबके सामने लाया जाए ताकि बाकी गेम के मेंबर्स उसे जुड़ सके। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन ये चीज काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस पर गोल कहती है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया अच्छा तो है, पर इस बारे में मैं सोच के बताऊंगी। अगले दिन कोरियो अपने दोनों कैदियों यानी लूसी और उसके साथी के लिए खाना लेकर आता है। वो दूसरे साथी के गले पर अजीब सा निशान बना हुआ देखता है। लूसी से पूछने लगा कि ये क्या है। तब लूसी उसे बताती है कि इसे काफी बुरा इन्फेक्शन हुआ है जो बहुत खतरनाक है, जिस वजह से ये अपना कंट्रोल भी खो बैठता है, इसीलिए इसको पानी पिलाते रहना जरूरी है। इसी दौरान एक एडवाइजर अपने कैदी की मजाक उड़ाने लगती है। कैदी को बहुत बुरा लगा, वो अपनी एडवाइजर को पकड़ के उसे खूब मारती है, इतनी बार मुक्कों से हमला करती है कि उसकी मौत ही हो जाती है। ये देखकर फौरन गार्ड्स वहाँ पर आए, वो कैदी को शूट कर देती है, जिससे वो भी मारी गई। अब रात को कोरियो गोल के लिए इंटरव्यू प्लान करता है। वो अपना नाम लिखे बगैर कागज पर इंटरव्यू का ये आइडिया लिखकर इसे गोल के पास भिजवाता है। अगले ही दिन गोल कोरियो को अपने पास बुलवाती है, तो वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ पर जाता है, जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि गोल ने बहुत सारे जानवर बनाए हुए हैं जिन्हें अलग अलग जार में रखा गया है। ये आगे बढ़ी गोल से आकर मिलती है, जहाँ उसने बहुत सारे सांप भी बनाए हुए थे जिनको काफी बड़ी टैंक में रखा गया था। सांप भी गोल इन दोनों को दिखाती है, फिर पूछती है कि ये बताओ तुम दोनों में से इंटरव्यू का आइडिया किसका था। जो सुनकर कोरियो की दोस्त झूठ बोल देती है कि मेरा आइडिया मेरा था। गोल कहती है मुझे वो आइडिया काफी पसंद आया, पर वो खत पढ़ने के बाद मैंने सांपों के बीच डाल दिया था। ये सांप उस इंसान को कभी नहीं काटते जिनको ये सूंघ लेते हैं, और क्योंकि ये खत तुमने लिखा है तो तुम्हें सूंघ कर अब ये कभी नहीं काटेंगे, तो अब तुम सांपों के बीच से वो खत मुझे निकाल कर दे दो। ये सुनकर कोरियो की दोस्त काफी डर जाती है, जैसे तैसे अपना हाथ सांपों में डाल ही देती है, और क्योंकि खत उसने नहीं लिखा था तो सांप उसे काट लेते हैं, जिस वजह से वो डर गई, चिल्लाने लगती है। काफी तड़पने के बाद बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर वहाँ आए, उसका इलाज करने के लिए उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। ये सब देखकर कोरियो के भी होश उड़ गए थे। अब गोल उसे कहती है कि मैं जानती थी ये खत इसने नहीं लिखा, तो झूठ बोलने की सजा मुझे इसे देनी ही थी। मुझे पता है कि ये खत तुमने लिखा है, और उसमें जिन जिन आइडियाज का तुमने जिक्र किया मुझे वो काफी पसंद आए। जो सुनकर अब कोरियो और भी दंग रह जाता है। और अब सारे कैदी अपने अपने एडवाइजर्स के साथ अरीना यानी अखाड़े में आ जाते हंगर गेम खेलने के लिए। ये जगह बहुत बड़ी, सब बच्चे आपस में बातचीत करने लगे। लूसी कोरियो को कहती है कि मेरी गेम में मदद करना तो ओके ना। उनकी बातचीत के दौरान ही वहाँ एक के बाद एक धमाके होने लगे, इस वजह से वहाँ बहुत बड़ी तबाही मची। ये जगह टूट टूट कर गिर रही थी, साथ में पत्थर और मलबा भी गिरने लगा था। कोरियो इस तबाही की लपेट में आकर काफी जख्मी हो जाता है। वो एक खम्बे के नीचे आधा दबकर फंस गया था। अब सारे कैदी तो वहाँ से भाग जाते हैं, पर लूसी नहीं जाती। वो यही रुक के कोरियो की मदद करती है और उसे बाहर निकाल कर उसकी जान बचा ही लेती है। जिसके 2 दिन के बाद कोरियो को अपने घर में होश आई। आंखें जब उसने खोली तो सबसे पहले यही पूछता है कि लूसी ठीक तो है। उसकी बहन और दोस्त बताते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। उसका दोस्त कहने लगा कि कुछ खतरनाक लोगों ने बाहर हमला कर दिया था, जिस वजह से वो धमाके हुए। कहा जा रहा है कि इस सब में एक कैदी बच्चे का हाथ है जो उन लोगों के साथ मिला हुआ था। धमाकों में बहुत सारे कैदी बच्चे और एडवाइजर्स मारे गए हैं। टीवी पर रिपोर्टर लूसी का इंटरव्यू लेती है, जो सब लोग देख रहे थे। वो फिर यहाँ गाना सुनाकर सबको अपने दिल का हाल बताने लगती है, जिस वजह से लूसी सबको काफी पसंद आई। बहुत सारे लोग उसे ढेर सारे पैसे देते हैं, जिससे अब वो काफी मशहूर हो गई। और ये चीज देखकर कोरियो भी काफी खुश हो जाता है। अब रात के वक्त कोरियो एक लॉकेट में जहर भरता है, फिर वो लूसी से आकर मिला। जहर वाला लॉकेट उसे देते हुए कहता है कि यहाँ पर क्योंकि जान का खतरा है तो तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना। अगर तुम्हें लगे कि कोई खतरा है तो यहाँ किसी भी सुरंग में जाकर छुप जाना, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सुरंगें बनाई गई है। फिर जब सही वक्त आए तुम ये जहर इस्तेमाल करना। तुमने मेरी जान बचाई तो अब मैं भी तुम्हारी जान बचाकर तुम्हें यहाँ से निकालना चाहता हूँ। जो सुनकर लूसी को काफी अच्छा लगता है। अगले दिन कोरियो और उसका दोस्त गेम के लिए तैयार हुए। सभी कैदी बच्चों को अरीना में लाया गया और गेम शुरू हो जाती है। सभी बच्चे एक दूसरे को मारने लगे, क्योंकि ये चीज गेम है। यहाँ लूसी को अपना दोस्त नजर नहीं आ रहा था, तो वो उसे ढूंढने लगी। और अब बच्चों के एक दूसरे पर हमला करने की वजह से वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे कैदी बच्चे मारे गए। कुछ
कुछ नहीं तो लूसी पर भी हमला कर दिया, पर वो जैसे तैसे उनसे बच जाती है। वो अब अपने साथी को ढूंढकर एक केव गार में ले आई और इस रास्ते से वो भागने लगती है। बाहर एक कैदी लड़की दूसरी कैदी को जो लटका हुआ था उस पे हमला कर देती है और अपने हथियार से उसे काट के रख देती है। जो चीज सब स्टूडेंट्स भी देख रहे थे उन्हें काफी बुरा लगा। फिर उस कैदी को नीचे फेंक दिया जाता है। ये देखकर रिपोर्टर सभी स्टूडेंट इनके एडवाइजर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो अपने साथियों को खाना और पीना भिजवा सकते हो और ये चीजें हम अपने ड्रोन सिस्टम के जरिए वहाँ भेजेंगे जो वहाँ उड़ के जाएगा। इन्होंने खाना और पानी ड्रोन के जरिए अरीना में भेजा, लेकिन वो सही जगह पर जा ही नहीं पाता। एक दीवार से टकरा कर ड्रोन तबाह हो जाता है। केव में लूसी अपने साथी को संभालती है जिसकी हालत खराब होती जा रही थी, पर उसके साथी का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि क्या करूं और अब कुछ ही देर में वो अपने कंट्रोल से बाहर होने वाला था, जिसे रोकने के लिए पानी चाहिए। कोरिया से गोल आकर मिलती है। उससे में कहती है कि लूसी को सबके सामने लाने वाला तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा था, जो पहले काफी फायदेमंद साबित हुआ, हमारे काम आया, पर अब लूसी ने केव में जाकर खुद को छुपा लिया है, उसे बाहर आना होगा। कोरियो कहता है कि मैं क्या करूं, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। गोल को और गुस्सा आ गया। वो कहती है कि अगर लूसी बाहर ना आए तो मैं अरीना में अपने सांप छुड़वा दूंगी, जिससे सारे लोग मारे जाएंगे, यहाँ तक कि लूसी भी। ऐसे फिर इस हंगर गेम का विनर कोई भी नहीं होगा, तो तुम्हें भी कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। इस पर कोरियो कहता है अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। जो कहकर वो भी अरीना में आ गया, जहाँ उसका दोस्त भी था। वो अपने साथी के मरने की वजह से दुखी हो जाता है। कोरियो उसे समझा ही रहा था कि तभी एक लड़का आकर दोनों पर हमला कर देता है, तो वो दोनों उससे बचते हुए वहाँ से भागे और इस जगह को बंद करके बाहर आ जाते हैं। अपनी जगह पर वापस आकर कोरियो कैमरा में देखता है कि अब लूसी के साथी का इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया है कि वो लूसी के पीछे पड़ गया है, उसे मारना चाहता है। तब उससे बचते हुए लूसी भागी और अब वो वहाँ केव से निकलकर बाहर अरीना में आ जाती है। ये देखकर कोरियो अपने साथी को कहता है कि तुम वहाँ फौरन पानी भिजवाओ ताकि लूसी के साथी को कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए अब ड्रोन के जरिए वहाँ पानी भिजवाया गया। ड्रोन ने आकर जैसे लूसी के साथी पर पानी गिराया, उसका ध्यान भटक गया। वो काफी ऊंचाई से नीचे आकर गिरता है, जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। लूसी भी नीचे आई उसकी लाश के पास, उसकी मौत से काफी दुखी हो जाती है। इतने ही देर में यह बाकी कैदी बच्चे भी आ गए, जो लूसी को मारने के लिए उसे घेर लेते हैं। अब लूसी को बचाने के लिए कोरियो वहाँ पर पानी के ड्रोन्स भेजता है, जो एक के बाद एक आकर कैदियों पर गिरने लगे, जिनसे वो जख्मी होकर गिर गए, बेहोश हो जाते हैं। जबकि लूसी यहाँ पर झुक गई थी तो उसकी जान बच गई। वो अब उठी और एक जगह पर आकर छुप जाती है। अब कैदी ऊपर एक और लड़की को देख लेते हैं तो उसे मारने के लिए वहाँ जाने लगी। तब पीछे से लूसी वहाँ आई और पानी की बोतलों में जहर मिला देती है, जबकि वो कैदी उस लड़की को मारकर काफी नीचे फेंक देती है। फिर जब वो वापिस आई लूसी तब तक छुप गई थी, पर यहाँ लूसी का प्लान फेल हो गया। उसने सोचा था कि वापिस आकर वो पानी पियेंगे और जहर की वजह से मारे जाएंगे, पर वो पानी पीने की बजाय वहाँ से निकल गए, क्योंकि उन्होंने एक लड़की को देख लिया था जिसे मारने ही वो चली गई। तब लूसी देखती है कि वहाँ पर एक छोटी जख्मी बच्ची आती है और वो जहरीला पानी पी लेती है, जिससे तड़प तड़प कर वही उसकी मौत हो गई, जो देखकर लूसी को काफी दुख हुआ। अब गोल टीवी पर सबके सामने आई और कहती है कि गेम में चीजें बदली जा रही है, गेम को सब अपने हिसाब से खेल रहे हैं, जो चीज बहुत गलत है। गेम शुरू होते ही वहाँ धमाके होने लगे, जिनमें भी किसी कैदी का ही हाथ है। वो दुश्मन लोगों के साथ मिला हुआ था। धमाकों में बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवाइजर्स मारे गए हैं, जिनमें हमारे प्रेसिडेंट का बेटा भी शामिल था। इसलिए अब मैं अरीना में बहुत सारे सांप छोड़ रही हूँ ताकि अपने किए का तुम लोग अंजाम भुगत सको। ये सुनकर कोरियो काफी परेशान हो जाता है। भागकर वो बाहर आया, सोचता है कि अब मैं लूसी को कैसे बचाऊं। तभी उसे ख्याल आया कि जब मैं लूसी के पास गया था तो वो रो पड़ी थी, तब मैंने उसकी आंसू अपने रुमाल से पोंछे थे। इसलिए अब वो रुमाल लेकर चोरी छुपके गोल की लैब में आया। वो रुमाल को सांपों वाले टैंक में डालकर वहाँ से भाग जाता है। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि कोरियो का मानना था कि रुमाल को सूंघकर ये सांप अरीना में जाने के बाद लूसी को पहचान लेंगे तो उसे काटेंगे नहीं, जिसके बाद सांपों से भरा टैंक वहाँ से ले जाया जाता है। अब कुछ कैदी लूसी को छुपा हुआ देख लेते हैं। उन्हें पता चल गया था कि वो ऊपर वाली सुरंग में छुपी हुई है, इसीलिए वो नीचे से गई उसे पकड़ने। तो लूसी नीचे जहर गिरा देती है, जो एक लड़के के मुंह पर आकर गिर जाता है, पर वो जैसे नोकदार बेलचे से वहाँ मारते हैं तो लूसी नीचे आकर गिर जाती है। इसलिए वो अब वहाँ से भागकर अरीना में आ गई। पर तभी यहाँ सांपों वाला टैंक भी लाकर छोड़ दिया जाता है और उसे जैसे खोला गया, लाखों की तादाद में सांप निकलकर हर तरफ फैल गई और वहाँ सब कैदियों के जिस्मों पर चढ़ चढ़ के उन्हें काट कर मारने लगे। कुछ ने तो अपनी मौत को खुद ही कबूल कर लिया था, यानी कि उन्होंने बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो बुत बन के खड़े हो गई। आराम से सांपों को उन्होंने खुद को काटने दिया। सांप बुरी तरह उन्हें लिपट गई, बहुत खतरनाक होती थी। और यहाँ कोरियो का प्लान भी कामयाब रहता है, क्योंकि सांप ने उसे काटा नहीं होता, वो बच जाती है। सारे कैदी वहाँ मारे जाती है और सिर्फ लूसी ही जिंदा बचती है, जो देखकर कोरियो कहता है कि लूसी इस गेम की विनर बन गई है, इसलिए अब इस गेम को हमें यही रोक देना चाहिए। पर गोल कुछ नहीं बोलता।
मिलती। लूसी गाना गाने लगती है, जो सुनकर सब सांप उस पर चढ़ जाती है। उससे लिपट तो गई, पर एक भी सांप उसे नहीं काटता, क्योंकि उसे सुनकर सांपों ने पहचान लिया था। तब ये देखकर सारे स्टूडेंट्स नारे लगाने लगते हैं कि लूसी को आजाद करो। इसके बावजूद भी गोल्ड कुछ नहीं कहती। तब कोरियो कहते हैं कि अगर तुम लूसी को भी मार दोगी तो गेम का विनर कोई भी नहीं रहेगा, और अगर गेम का कोई विनर ही नहीं हुआ तो इस गेम को कोई भी नहीं देखेगा। जो सुनकर अब गोल्ड कह देती है कि जाओ और लूसी को बचा लो, जिस पर कोरियो समेत सारे स्टूडेंट काफी खुश हो जाते हैं और कोरियो की तारीफ करते हैं, नारेबाजी करने लगती है। जिसके बाद यहाँ से कोरियो अरीना में आकर लूसी से मिलता है, जहाँ तभी गोल्ड का साथी भी उसका रुमाल और जहर वाला लॉकेट लेकर आ जाता है। दोनों चीजों को सबूत के तौर पर सामने रख के वो कोरियो को कहता है कि तुम्हें चीटिंग करनी नहीं चाहिए, तुमने इन दोनों चीजों को इस्तेमाल करके लूसी की मदद की, बहुत गलत किया, गेम की असूल को तोड़ा है, इसलिए अब तुम्हें सजा मिलेगी। गेम से मिलने वाला तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा, साथ ही एक सिपाही बनकर सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करने की सजा मिलेगी पूरे 12 साल के लिए। जिसके अगले ही दिन कोरियो सजा के लिए जाने लगता है। उसे डिस्ट्रिक्ट 12 में भेजा गया था, जिस वजह से वो काफी खुश था, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट लूसी का था। तो इन दोनों की दोबारा मिलने की उम्मीद। उसके बाल काट दिए गए। अब वो ट्रेन में बैठा और डिस्ट्रिक्ट 12 के लिए निकल जाता है। ट्रेन में उसे अपना दोस्त मिला। कोरियो को उसे देखकर हैरत हुई। वो पूछता है कि तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो? उसका दोस्त कहता है, मेरे दोस्त, मैं अपनी मर्जी से ही तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कैपिटल में जो भी चीजें चलती है मुझे वो खास पसंद नहीं, यानी कि ये गेम वगैरह जो हर साल चलेगी। फिर वो लूसी के बारे में बात करने लगा। कहता है कि वो बहुत अच्छी थी, शायद वो अपने डिस्ट्रिक्ट में तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। कोरियो कहता है कि हाँ शायद, अगर जिंदा हुई तो, और ये जगह कैपिटल से बहुत अलग होगी। जिसके बाद ये दोनों डिस्ट्रिक्ट 12 में आकर वहाँ के जनरल से मिलते हैं। जनरल कहते हैं कि तुम्हारा काम है लोगों पर नजर रखना, ये देखना कि कोई डिस्ट्रिक्ट से भागने या कुछ गलत करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। जिसके कुछ दिन के बाद एक आदमी को सजाए मौत दी जा रही, सबके सामने पेड़ से फांसी पर लटका कर, क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट से भागने की कोशिश की। ये देखकर उस लड़के की दोस्त काफी फूट फूट कर रो रही होती है, जो जिस कोरियो के दोस्त से देखी नहीं जाती। वो ये सब रोकने के लिए आगे बढ़ा। तब कोरियो उसे रोकते हुए शांत करता है। फिर बाद में जब दोनों अकेले थे तो कोरियो उसे समझाता है कि तुम्हें खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए। वो जवाब देता है कि नहीं हो सकता ये, क्योंकि मुझसे गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। तो अब अपने मन को हल्का करने के लिए दोनों बार में गए, जहाँ पर लूसी गाना गा रही थी। और अब जैसे कोरियो की नजर उस पर पड़ी, वो काफी खुश हो गया। लूसी ने भी उसे देख लिया था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। इस बीच कोरियो का दोस्त वहाँ से उठकर दूर चला गया। छुपकर वो कुछ लोगों से बातें करने लगता है। तभी एक लड़का आकर लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करने लगा। तब कोरियो आकर उसे रोकता है, जिसके बाद में काफी पीटने लगता है। अब वहाँ लड़ाई छिड़ गई। इस वजह से कोरियो का दोस्त उसे लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है। अगले दिन कोरियो और लूसी छुपकर एक जगह पर मिलते हैं। वो कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम जिंदा हो, मैं तो सोच रहा था कि तुम मर गई होगी। लूसी कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई? जो सुनकर कोरियो का दिल टूट गया। वो कहता है कि वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई और आज तुम मुझे ये सिला दे रही हो। लूसी कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई, बहुत शुक्रिया, पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना, बिल्कुल महफूज हूँ और अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। उसे देखने से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। कोरियो उसे संभालता है, बड़े प्यार से कहता है कि तुम चाहे यहाँ रहो या कहीं भी, मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद दोनों गले से लग गई, क्योंकि एक दूसरे को प्यार करते थे। और अब ये दोनों काफी टाइम यही रही, खूब इंजॉय करती है। एक दिन लूसी उसे बताती है कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर कोरियो उसे कहते हैं कि फिलहाल हम यही महफूज हैं, तो यही रहेंगे। अब काम के दौरान कोरियो अपने दोस्त पर नजर रख रहा था। फिर वो उसे पूछ भी लेता है कि तुम क्या कोई गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें कुछ लोगों के साथ बातें करते हुए देखा था। उसका दोस्त कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस कुछ लोगों की यहाँ से निकलने में मदद कर रहा था, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक है, किसी जहन्नुम से कम नहीं है। तभी कोरियो कहते हैं कि ये चीज बहुत गलत है, और कोरियो इन सारी चीजों की रिकॉर्डिंग कर लेता है और रिकॉर्डिंग को गोल्ड के पास भिजवा देता है। अब रात को कोरियो और उसका दोस्त जब लूसी का गाना सुनने आए तो यहाँ से उसका दोस्त चुपचाप निकल गया। कोरियो ने उसका पीछा किया। वो अपने दोस्त को एक कपल के साथ पकड़ लेता है, जो उसके दोस्त के साथी थे, और यहाँ पर उन्हें कैद करके रखा गया था। कोरियो का दोस्त उन्हें यहाँ से निकालने वाला था, जिसके लिए वो यहाँ अपने पास हथियार भी लाए हुए थे। अब जैसे कोरियो यहाँ आया, कपल का एक साथी उस पर गन तान देता है, जिसकी थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर लूसी भी आ गई। कोरियो गन छीनकर कपल में से पहले लड़के को मारता है और फिर उसकी वाइफ को भी। लूसी जो काफी डरी हुई थी, उसे कोरियो संभालता है, कहता है कि तुम घबराओ नहीं, बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे। जबकि उसका दोस्त अपने दोस्तों की मौत की वजह से काफी दुखी हो जाता है। अगले दिन सबके सामने जब कैदियों को सजाए मौत दी जा रही थी, तो इस बार उनमें कोरियो का दोस्त भी था। यह बताया जा रहा था कि इन्होंने गद्दारी की है, इसलिए अब इनको माफ नहीं किया जा सकता। फिर फांसी लगाकर उनकी जान ले ली जाती है। इससे कोरियो को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लूसी को काफी दुख होता है। कुछ ही देर में कोरियो और लूसी डिस्ट्रिक्ट 12 से निकलने लगते हैं। वो यहाँ से जंगल में आ गई। लूसी उससे पूछती है कि तुम्हें अपने दोस्त की मौत पर दुख नहीं हुआ? वो जवाब देता है कि उसकी गलती थी, उसे न खुद भागना चाहिए था
और ना ही किसी की भागने में मदद करनी चाहिए थी। वो पूछती है क्या उसे पकड़वाने में तुमने मदद की थी, जिस पर वो कुछ नहीं कहता। फिर उसने पूछा कि अब हम भी तो भाग रहे हैं ना, तो ये कहीं गलत तो नहीं, इस वजह से हमारे लिए कोई खतरा न खड़ा हो जाए जिससे हम भी मारे जाएं। पर कोरियो मना कर देता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसके हाव भाव देखकर लूसी समझ गई ये झूठ बोल रहा है, हमारे लिए खतरा है जिसमें ये अपने साथ साथ मुझे भी फंसा रहा है। इसलिए वो अभी कहकर वहाँ से निकल गई कि मैं कश्ती तैयार करके आती। थोड़ी देर के बाद कोरियो भी कश्ती के पास आ गया, पर उसे यहाँ लूसी नहीं मिलती। तो वो आगे बढ़कर लूसी को ढूंढने लगता है। जहाँ उसे लूसी के कपड़े दिखे, उसने जैसे चेक किया उसमें एक सांप था जो कोरियो को काट लेता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि लूसी ये क्या है, अब तुम भी मेरी जान लेने की कोशिश करोगी, जबकि मैंने तो तुम्हें बचाया था, तुमसे मैं प्यार करता था। अचानक उसे लूसी भागते हुए नजर आई। तब कोरियो उस पर गन तान कर शूट कर देता है, जिससे वो वहीं गिर गई। वो जब जाकर वहाँ चेक करता है तो लूसी की लाश उसे नहीं मिली, जिससे वो समझ जाता है कि सांप के काटने से मेरे अंदर जो जहर फैला है उसकी वजह से मुझे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। यानी ऐसे ख्याल आ रहे हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, यानी वैसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ पर लूसी थी ही नहीं। अब यहाँ से वो बेस पर आ गया अपने सामान के साथ। इस बार वो छोटी छोटी बोतलों में थोड़ा सा जहर भी भर लेता है। जिसके बाद आकर जनरल से मिला, वो उसे बताता है कि तुम्हें छोड़ा जा रहा है और ये गोल का हुक्म है। जिसके बाद वो कैपिटल में आकर गोल से मिलता है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम कैपिटल के लिए वफादार हो, इसलिए अब तुम मेरे साथ असिस्टेंट, मेरा साथी बनकर काम करोगे और इस गेम को मेरे साथ मिलकर हैंडल करोगे। जहाँ मेरे बाद फिर तुम इस गेम को संभालना। फिर वो पूछती है कि अब मैं जानना चाहती हूँ कि हंगर गेम तुम्हारे लिए क्या है। कोरियो कहता है कि पहले मुझे ये लगता था कि ये गेम लोगों को सजा देने के लिए है, पर अब उन लोगों के बीच रहकर मुझे पता चल गया है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग बहुत खतरनाक हैं। तो हंगर गेम काफी अच्छी चीज है उन लोगों को सबक सिखाने, उन्हें अपने कंट्रोल में रखने के लिए। जहाँ उन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बेशक वो लोग गेम खेल रहे हैं, पर हमेशा गेम के विनर हम लोग ही रहेंगे। उसके ये सारे जवाब सुनकर गोल काफी खुश हो गई। जिसके बाद कोरियो क्लास में आकर गोल के साथी से मिला और उसे बताता है कि अब मैं गोल के साथ काम करने वाला हूँ, उसका साथी बनकर। और ये जगह हासिल करते करते मैंने अपने दोस्त को भी खो दिया। तब गोल का वो साथी बताता है कि तुम्हारे डैड और मैं बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर उसने मेरे साथ गद्दारी की। गेम का आइडिया मेरा था, पर उसने अपना नाम लेकर गोल के सामने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम भी अपने डैड की ही तरह धोखेबाज दोस्त हो। तुमने अपने दोस्त को खोया नहीं, बल्कि जानबूझकर उसे मरवाने में मदद की। जो कहकर वो अपनी शराब पीने लगा। कोरियो कहता है कि हाँ सही है, शायद तुम ठीक कह रहे हो। जो बोलकर वो यहाँ से निकल गया। पर क्योंकि कोरियो ने इस शराब में जहर मिलाया हुआ था, इसलिए पीते ही गोल के साथी की मौत हो जाती है। जिसके बाद कोरियो अपनी आने वाली हंगर गेम्स की तैयारियों के लिए वहाँ से आगे बढ़ गया, वो भी बड़े घमंड से किसी हीरो की तरह। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।